गुड नाइट सभी को। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज निफ्टी के बारे में देखेंगे। कहाँ कहाँ पे यहाँ पे ट्रेड मिला है हम लोगों को, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। फिर जो बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जा रहे थे उसको भी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट मार्केट तो बहुत सारा जगह हुआ है, आप लोग देखा भी होगा। तो फिर भी हम हमारी तरफ से करते हैं। कैसे, किस बेसिक पे ट्रेड लिया था, किस हिसाब से लिया था, वो थोड़ा बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों को जो जहाँ पे अच्छा लगेगा वो लोग वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए 2024 वाला वर्जन भी उसको लॉग इन कर लेते हैं। हिस्टोरिकल में जाएंगे और इसको सीधा हम लोग चले जाएंगे 10 बजे 20 मिनट पर। लगभग एक लगाएंगे और इसको अभी पॉज करके छोड़ देंगे। आएंगे पुराना वाला हिस्टोरिकल में, और उससे पहले निफ्टी का ये वाला लाइन। तो निफ्टी में हम लोग सुबह सुबह आके क्या करते हैं, पहले हम लोग को डेटा चेक करना था। डेटा पहले एक बार पीछे कर लीजिए, फिर और एक बार पीछे कर लीजिए हिस्टोरिकल में जाके, आज का डेट का। उसके बाद जो करना है, एक बार नेक्स्ट करिए और एक बार नेक्स्ट करिए, फिर फिल्टर दबा दीजिए। दबाने के समय समय आपको पूरा पूरा नहीं दिखता है तो एक बार आगे और जाना होगा। तो हम लोग एक बार आगे और चलते हैं 16। तो देखिए 9 बज कर 16 मिनट पर हम लोग अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो सपोर्ट कहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोगों को। एक वॉल्यूम का दिखा रहा है 25,800 पे, और एक रेजिस्टेंस जहाँ क्रिएट हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल के लिए दूर पे है। तो 26,000 पे रेजिस्टेंस है। चलिए देखते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। और अभी देखिए 25,800 पे रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन रेजिस्टेंस धीरे 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 टॉप से बॉटम की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिनारियो बनने देंगे, एक सिरा का इंतजार करेंगे। मार्केट चल रहा है कहाँ है? 25,878। तो 25,878 का मतलब ब्रेकआउट कर चुका है इस डाइवर्जन को। अब 25,921 की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा बुलिश सेंटिमेंटल बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो कभी सुबह सुबह हम लोग को अगर ट्रेड मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं। जो कि बिगिनर के लिए नहीं है, जो थोड़ा समझ जाएगा उसके, क्योंकि सुबह सुबह ट्रेड में बहुत क्विक एंट्री एंड एग्जिट करना होता है, तो वो अभी के लिए अवॉइड करिए। जो लोग पुराना हो चुके हैं उनके बाद अलग है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 921 पर हम लोगों को एक बार मिलेगा तो हम लोग उसमें डालेंगे पुट के ट्रेड, और नहीं मिलेगा तो सी के बारे में। लेकिन एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस तो बॉटम से, टॉप से लेके बॉटम पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में बियरिश प्रेशर हो जाएगा, मार्केट गिरेगा। ये उम्मीद करते हैं हम लोग, गिरेगा। टॉप से बिगवाली करना होता है। तो एक टॉप हम लोगों के पास ये है, एक टॉप ये है, और एक टॉप ये भी है, और मैक्सिमम टॉप मार्केट यहां तक भी लगा सकता है। इस बात को भूलिए मत। तो अभी चल रहा है मार्केट 878, मतलब इसके पास, इस वैल्यू के पास, इसको ब्रेकआउट कर चुका है, मतलब इस वैल्यू के पास। ठीक है। अब एक चीज इस साइड देखिए, एक चीज क्या दर्शा दर्शा रहा है कि सपोर्ट बोल रहा है नहीं, हम मार्केट को बेयरिश तो होने देंगे, लेकिन होने देंगे कहां तक? हम तो भाई इससे नीचे आने नहीं देंगे। इससे नीचे यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और 42 होने के लिए अभी का कंडीशन जब तक यूरो नहीं बना था तो 722 तक जाने की प्रोबेबिलिटी था। जो कि मार्केट में एक ब्लाड बाथ का कंडीशन बना रहा था, जो कि अभी रेजिस्टेंस छोड़ के सपोर्ट वीक टू आ टॉप बना चुका है। तो ये सिनारियो नंबर कहाँ पे आता है? 8 9 पे। ठीक है, 8 या 9 पे आता है। ठीक है, उसको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में देखेंगे, जो नो ट्रेड जोन में अभी है फिलहाल के लिए। तो मैंने बोला था काल के वीडियो में कि जब तक कुछ काम ना कर ले तब तक हम लोग 8 9 नंबर पर सिनेरियो पे ट्रेड नहीं बनाना होता है। एक सिरे का इंतजार करना होता है, एक सिनेरियो का कंप्लीट होने का इंतजार करना होता है। और फोर मैजिकल लाइन भी उसके दौरान फिर खींचा जाएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। 9 बजकर 21 मिनट, 9 बजकर 22 23 चले गए।
अभी भी वीक टू आर टॉप वीक टू आर बॉटम बना हुआ के, तो मार्केट लगभग उसी के आसपास चलते हुए दिख रहा है। तो इसको ब्रेकआउट करके टॉप पे खड़ा है, लगभग टॉप पे खड़ा है। ठीक है, एक वैल्यू एक मिलता है रिक्सी वाला, सुबह सुबह का ट्रेड बन जाता है पुट का। ठीक है, चलिए मार्केट को ट्रेड में भी देख लेते क्या हुआ था। तो मार्केट देखिए ये खुला था कितने, 25,823 पे। फिर ये ऊपर से एक ही कैंडल पे ऊपर नीचे किया, 25,902 का हाई लगाया, फिर ऊपर और हाई लगाया 930 का। तो मैंने ये वैल्यू आपको बोला था। कैसे बोला था, ये देखिए 25,920। तो 25,920 में हम लोग ये मान के चल रहे 98% हो चुका है, तो लगभग ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। और रेजिस्टेंस बन जाएगा तो एक लाइन हम लोग ये खींच के रखेंगे, लेकिन कितने पे, कम से कम 9:25 के बाद, 24, 25, 26 पे आ गए, तो हम लोग ये लाइन अब लगाएंगे 919 पे। तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन लगा दिया 919 पे। ये देखिए 919 का वैल्यू उस समय हो सकता है, एलटीपी नया वर्जन में हम लोग को 24 दिखाई दिया, तो 24 हमारा एक यूआर हो चुका है। ये देखिए इसको यूआर कहेंगे। ठीक है, और UR+1 जो कि हम लोगों के लिए सेफ होगा। ये देखिए बॉटम बाद में रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था, तो आप लोगों को भी पता है। तो UR+1 आपके लिए तब बन जाएगा 972। तो एक लाइन हम लोग 972 पे खींच रखेंगे, 70-72 पे। ये हो जाएगा क्या, हम लोगों को UR+1 जो कि लगा के रखे हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अच्छा, आप सपोर्ट की लाइन भी तो ढूंढना है। सपोर्ट को लाइन ढूंढेंगे तो देखिए लगभग इस समय सपोर्ट टॉप से बॉटम पर, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है। तो रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। इसका कंडीशन भी एक रेंज बन जाता है। क्या रेंज बन जाता है, एक रेंज ये बन जाता है, तब मार्केट हम लोग सोच सकते हैं यूआर, UR+1 और यूएस, US-1। अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं होगा तो हम लोग बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे आज। ये येलो कलर हट जाएगा तो, जो कि हटा नहीं था, शिफ्ट हो गया था। अगर नहीं हटा होता तो सिनारियो नंबर दूसरा होता, अलग होता। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, रेजिस्टेंस दूर, तो रजिस्टर मार्केट बुलिश यहाँ तक, फिर यहाँ तक ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं उस टाइप का कंडीशन में मार्केट में। चलिए आज के मार्केट में हुआ क्या, तो हम लोग सपोर्ट में एक लाइन खींच लेते हैं 25,873, जो कि लाइन देखिए आपको 25,873-72 का ये लाइन दिखाई दे रहा है, जो कि यूएस का लाइन है हम लोग पर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यूएस माइनस की तरफ। अगर ये यूएस बना तो उस कंडीशन में, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, इसका परसेंटेज डिक्रीज होना है। अब 25,822 का US-1, तो 25,822, ये देखिए 826 का लाइन लगा हुआ है, उसमें US-1 लिखा हुआ है। चलिए, तो हमें अभी एक सिरा चाहिए। क्या चाहिए, एक सिरा चाहिए। तो अब मार्केट, चलिए देख रहा है 919 पे गया, तोड़ने दीजिए, रेजिस्टेंस को बांधने दीजिए, आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अभी भी नहीं बना है, 926 के आसपास मार्केट जाना चाहिए। और चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। तो लगभग 98% बना हुआ है, अभी भी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी रुके रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये क्योंकि अगर इस समय इमीडिएट सपोर्ट हम लोगों को मिलता तो हम लोग एक ट्रेड बना पाते, और इसी वाला सुबह का जो बोल रहा है, तो यूएस के माइनस एक ही कैंडल में सुबह सुबह ये ट्रेड तो नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों के पास सिनेरियो कंप्लीट नहीं था। तो ये कभी कभी कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग क्या, हम भी करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं। लेकिन हमें अगर उस वैल्यू दिखाई देता है तो हम लोग कर लेते हैं, कि हम लोगों को पता है ये यूएस माइनस है, हम लोगों ने लगभग इसमें देख लेते हैं सुबह सुबह कि ये एक यूएस का लाइन है, ये नीचे ये बन रहा है, WTT बन रहा है, तो हम लोग एक छोटा मोटा लॉट का ट्रेड बना लेते हैं सुबह सुबह। चलिए, लेकिन जो सेप का है वो उसको इंतजार करना पड़ेगा इस वैल्यू का। तो और आगे जब जाएंगे, मान लीजिए 9 बजकर हम लोग चले जाते हैं 40 मिनट पे, जाके देखते हैं इसको शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ है, और मार्केट कहाँ चल रहा है, अभी भी टॉप पूरा नहीं लगाया है 917 का, या
967 का। चलिए 9:55 पे चले जाते हैं, तो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया कहां से, टॉप से बॉटम पर। लेकिन सपोर्ट का परसेंटेज देखिए तब तक डिक्रीज हो चुका है, लगभग डिक्रीज हो चुका है 75% के नीचे, मतलब और 2% घिसकेगा तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस जो कि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, तो मार्केट के लिए जो रेंज था एकदम यहां तक, वो रेंज को खत्म कर दिया। अब ये मार्केट ज्यादा से ज्यादा 968 तक चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चल सकता है। ये हम लोगों को मार्केट में एक रेंज पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 968 मिल गया तो बढ़िया से ट्रेड करेंगे। दूसरा एक कंडीशन है, जो कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 917 है। तो हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं 917 से। तो 917 का जो लाइन है ये देखिए 924 हुआ था, इसमें डॉट टू डॉट टच किया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट का इनिशिएट करते हैं, पुट का ट्रेड, तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये हमारा सुबह में एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन एक और हो सकता है कि ये 968 भी लगा दे। अगर 968 लगा दिया, ये रिस्क मेरे पास अवेलेबल होगा, इस बात का याद रखना पड़ेगा। तो ये अगर यहां तक गया तो हमको एवरेज कर लेना है। और हम लोग अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस से सुबह सुबह सेफ जगह होगा हमारा UR+1, तो UR से अगर हम लोग पुट ले रहे हैं उस कंडीशन में, अगर हम लोग 4 लॉट वाला ट्रेडर है, 4 लॉट वाला ट्रेडर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 लॉट में करेंगे, ज्यादा लॉट नहीं लेंगे। और जो एक लॉट का है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, वेट कर सकते हैं UR+1 का, या तो UR से एक बार ले सकते हैं। थोड़ा अगर 20-30 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो वापस तो वो आ जाएगा। कंडीशन एक ही रहना चाहिए, ये रेजिस्टेंस दोबारा फिर यहाँ भाग ना जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और सपोर्ट दूसरा कहीं जगह पे अभी परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है कि ऊपर और आ सकता है। अगर किसी कारण आ गया किसी दिन, तो तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा पुट का ट्रेड से, इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए, तो 917 का वैल्यू हम लोगों को मिला लगभग कितने बजे, लगभग हम लोगों को मिला 9:50 पे। तो 9:50 पे हम लोग है 56 पे, तो ये लो हाई लगा के आया। ये हो लो हाई लगा कर, ये देखिए 12, 16, 52, 24 हाई लगा है ना, ये ब्रेकआउट। तो पुट का ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए। पुट का ट्रेड यहां से अगर आज किसी ने लिया होगा तो बुक कहाँ करना है, टारगेट क्या है हम लोगों के पास, एक टारगेट होता है जो कि इसमें वैल्यू नहीं होगा, इसके वाला पीछे वाला होगा। तो 917, 917 मतलब, 917 मतलब देखिएगा ये होगा। तो इतना छोटा सा प्रॉफिट तो हम लोग लेंगे नहीं। किसी को मैं समझा रहा था तो इस चीज को मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया, कुछ स्टूडेंट को सिखा रहा था तो उसमें मैंने लाइन ड्रॉ किया था। तो इतना पॉइंट से हम लोगों को तो काम नहीं चलेगा भाई। तो हम लोगों को कम से कम एक डायवर्जन मिलना चाहिए जो कि US 25,867 तक। तो 25,867 तक, ये 867 तक मतलब, ये देखिए 867 ही डॉट टू डॉट दिया। LTP का पावर देखिए, LTP जो बोलता है वही दिखाता है। लाइन तो हमारा इधर था, लेकिन वो 68 जब बता रहा है तो 68 तक 66 तक ही दिया। सही है ना। अगर यहाँ पर पुट का ट्रेड इनिशिएट करने के बाद देखिए फिर मार्केट आया, फिर ऊपर जा रहा है, इसमें आप डर के मारे भाग जाएंगे, नहीं भागना है। जो आपने डिसीजन लिया है, सोच समझ के पहले लिया होगा। अगर सिनेरियो नहीं बदलता है तब तक उस ट्रेड में बने रहिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। पेशेंस भी बनाना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेड एगनेस्ट जा रहा है, एगनेस्ट का मतलब क्या है, ये तोड़ तार के ऊपर थोड़ा इतना गया, आपके पास लॉस कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है UR+1 से फिर से लौट के आएगा, मैं वहां पर एवरेज करूंगा। कुछ ट्रेडर ऐसे भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनको झेल नहीं पाएंगे उतना लॉस, जो एक लॉट वाला छोटा मोटा ट्रेडर है।
छोटा मोटा ट्रेडर कहलाना गलत बात है, लेकिन मतलब जो कम पैसे में करते हैं उनके पास छोटा लॉस भी बहुत बड़ा दिखता है, तो उन लोगों के लिए बोल रहा है, गलती मत मानिएगा इस चीज को। तो वो लोग कम से कम 20 पॉइंट का एक एसएल तो लगाना पड़ेगा आपको। तो यहां से 20 पॉइंट मतलब देखिए 934 35 36 आ रहा है और सिनारियो कोई बदल रहा है, तो हम लोग उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तब तक नहीं करेंगे, इस लाइन से तो एटलीस्ट नहीं करेंगे ना। अगर यहां से 10 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो भी नहीं करेंगे, 20 पॉइंट का एसएल कम से कम लिया करिए। तब भी देखिएगा वो ट्रेड आपके फेवर में चलता है। कभी कभार उछाल मारता है, उछाल मारने के कारण 10 15 पॉइंट जाता है, आज की नहीं गया लेकिन कभी कभी जाता है। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा हाई रिस्क ये है, हमको पता है। ठीक है। अच्छा, तो दो कंडीशन समझा दिया। तीसरा कंडीशन, हमें बुक करना कहाँ पे है, एक की स्ट्रिक्टली 800 700 पर, चाहे मार्केट उससे भी ज्यादा गिर रहा है। एक ही काम कर सकते हैं, आप जितना भाव चल रहा है प्रॉफिट में, उससे 2 पॉइंट नीचे एसएल स्ट्रिक लगा के चलिए, या तो ट्रेलिंग कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली बुक कर लीजिए। ऑप्शन है, कोई खिलौना नहीं। वैल्यू का इंतजार जैसे करना होता है, वैल्यू सटीक आने पे ट्रेड को एग्जिट भी करना होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और भी गिरेगा और भी गिरेगा इस उम्मीद में बैठे मत रहिए, ऑलरेडी सिनेरियो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है सपोर्ट, अगर नहीं होता तो सोचते हम लोग, सही है ना। तो हम लोग डॉट टू डॉट इसमें एग्जिट कर जाएंगे। तो ये ट्रेड देखिए, आप लोग ट्रेड व्यू में ही देख सकते हैं आराम से, आप लोगों को एकदम 10:35 तक ये टारगेट आपको दे दिया। हालांकि यहाँ पर ही आपको बुक कर लेना चाहिए, लाइन पे ही, लाइन पे ही बुक कर लेना चाहिए, तो आपको कितना पॉइंट मिला है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन में 51 पॉइंट मिल चुका है। 30 35 38 पॉइंट बढ़िया होता है, उतना ही कैप्चर करके छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से। फिर भी डायरेक्ट आपको टारगेट एक ही कैंडल में मिल मिल गया तो आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, छोड़ दीजिए। इतना गिरा है तो वो भी लेना है, इतना कभी भी मत सोचिएगा। अब फिर से दूसरा ट्रेड इनिशिएट करने का तरीका भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो लगभग ये ट्रेड कंप्लीट कब हुआ, 10:35 पे। तो 10:35 पर हम लोग चले जाते हैं। 10:35 कोई सिनारियो बदलाव हुआ है क्या वो देख लेंगे, सही है ना। तो देखिए, रेजिस्टेंस आके वहीं टिक गया, सपोर्ट भी आके वहीं टिक गया। WTB जो परसेंटेज था वो भी घट गया, मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। हम लोग एक बार ईवार से ट्रेड कर चुके हैं, तो हम लोग दोबारा ईवार से ट्रेड नहीं बनाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, जिस वैल्यू पे एक बार काम कर लिया उस वैल्यू पे दोबारा नहीं करेंगे। अब अगर हमें दोबारा पुट लेना है तो कम से कम 25,978 से लेना है। और एक चीज, दिन भर में ये दोनों अगर ऐसे रह गया, ये शिफ्टिंग नहीं हुआ, परसेंटेज डिक्रीज ना होके ये येलो कलर गायब नहीं हुआ, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी बनेगा, जिसमें आपको बुलिश मोमेंटम दिखेगा। लेकिन उसके कुछ शर्त है, कम से कम 3 घंटा लगेगा अभी। तो जब से शुरुआत हुआ है तब से 3 घंटा लगेगा, लगभग 12 साढ़े 12 के बाद ही होगा। लगभग 12 साढ़े 12 के बाद ही होगा, कम से कम। ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन, कम से कम हमें यूएस का वैल्यू चाहिए होगा। उस समय यूएस का वैल्यू होना चाहिए मेरे पास। मार्केट अगर उससे ऊपर है तो नहीं ले सकते, नीचे है बिल्कुल ले सकते हैं, नीचे है बिल्कुल ले सकते हैं। और जो मैंने 12 साढ़े 12 बोला वो टाइम काउंटिंग होगा आपके, जब शिफ्टिंग हुआ तब शुरुआत से हिसाब से टाइमिंग होगा। चाहे वो 11:55 हो, 12 हो, साढ़े 12 हो, वो टाइम आपको देख लेना है किस टाइम पे शिफ्टिंग हुआ है, ये आपका भी काम बनता है। ठीक है। दूसरा बात, सपोर्ट से ही लेना है। यूएस माइनस मिल रहा है तो और भी बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी यूएस से ऊपर है तो नहीं ले सकते। ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कॉल साइड का नियम है। और पुट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का नियम है, यूआर कम से कम हमें मिलना चाहिए। ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर आके तो हमें दिख रहा है ये ट्रेड हो चुका है, ब्रेकआउट जब हुआ मतलब ये ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो हमें अगर किसी कारण फिर से ये वैल्यू मिल रहा है 25,829, तो हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। यूएस से अब नहीं कर सकते, यूएस को एक बार टच कर चुका है, यूएस को एक बार टच कर चुका है। सुबह भी
कैंडल देखेंगे तो सुबह भी यूएस को हिट कर चुका है। ये चीज को नजरअंदाज मत करिए। सुबह एक बार यूएस को हिट कर चुका है, दूसरी बार हिट कर रहा है, मतलब हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यूएस माइनस तक भी चला जाए। तो हमें उसमें रिस्क नहीं ले सकते, यूएस से नहीं कर सकते हैं। यूएस माइनस ही सोचना है, भले ही यूएस स्ट्रांग है, क्योंकि सुबह एक बार हिट कर चुका है। ठीक है। अब यूआर भी हिट कर चुका है सुबह में, जो पुट का ट्रेड हम लोग बना लिया, तो हम लोग दोबारा मार्केट अगर यूआर आएगा तो हम लोग पुट नहीं ले सकते। उसका आगे जिक्र भी किया जाएगा, वो देखेंगे भी लिया तो क्या हाल होता। ठीक है। अब हमें इंतजार किस बात का है? हमें इंतजार करना है UR+1 का। तो हम लोग उसमें भी सिनेरियो सेम रहेगा, तो UR+1 से फिर से पुट लेंगे। अगर मार्केट यूआर तक आके रुका है तो भी हम लोग सी नहीं बनाएंगे, एक रिवर्सल जरूर आता है, लेकिन इस रिवर्सल को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार सुबह छू चुका है इसको। दोबारा यूएस माइनस मुझे चाहिए, तब हम लोग करेंगे। तो मार्केट में हम लोग अगर प्रेशर की बात करें तो सपोर्ट साइड बहुत स्ट्रांग हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। तो इस कारण से कभी कभार यूएस माइनस पूरा वैल्यू नहीं जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग इंतजार करेंगे, और देखिए ये आपको इंतजार कराते कराते कम से कम इस ट्रेड के बाद 10:35 के बाद 11:45, 1 घंटा समय आपका बर्बाद हुआ। हम लोग कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ठीक। अब चले आते हैं 11:40 पे। तो 11:40 पे हम लोगों को देखना है, कभी किस दिन कुछ दिन कभी बताएंगे ये कंसोलिडेटेड फेज में रहता क्यों है, वो भी बताएंगे। आज के बारे में आज नहीं बताएंगे, दूसरे कंडीशन में बताएंगे। तो देखिए अभी भी ये योलो कलर वहां पर बना हुआ है, थोड़ा परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए 3 घंटे का इंतजार करना होता है। तो लगभग वो 11:45-50 के बाद ही होता है। टाइम मिला रहा है तो 35 में हम लोग आके देख रहे हैं, ये सपोर्ट को तोड़ चुका है। लगभग सपोर्ट का वैल्यू है 823, 823। तो 823 का वैल्यू मतलब होता है कहाँ पर? आपको ये देखिए, 823 का वैल्यू होता है यहाँ पर। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर जब भी 11:50 हुआ तो हम लोगों को पता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने वाला है। अभी पता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने वाला है। और दूसरा कंडीशन क्या है? सपोर्ट बेहद मजबूत है, बेहद मजबूत है। और हम लोग को यूएस से नीचे भी मार्केट मिल रहा है। 822, और नीचे चलिए 855, 856, 11:39, 860, 11:39, मतलब नहीं, हम लोगों को आना है 45 तक, 45, 41, 859। अब क्या वैल्यू दिखा रहा है? 819। और आगे चलिए 42, 858 आ चुका है लगभग, 819। और आगे चलिए 43, 44, 62। मतलब इसमें आपको हिस्ट्रिकल में नहीं दिखेगा, वो स्पाइक लेके आया है और स्पाइक लेके चले गए। तो 819-20 का लगभग हम लोगों का वैल्यू था, जो कि ये होता है। और सुबह का लाइन देखिएगा तो ये वाला। तो हम लोगों का एक चीज पता था कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का टाइम कंप्लीट लगभग हो चुका है। तो हम लोग पूरा वैल्यू का इंतजार कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर के लिए बोल रहे हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं यहाँ से एंट्री ले चुका था। आप बोलेंगे कि यहाँ पर एंट्री क्यों लिया आपने, यहाँ से तो मार्केट नीचे और गिरना था। तो सपोर्ट जो कि बेहद मजबूत है, कभी कभार बहुत दिन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट रिवर्सल करके चला जाता है, पुल वैल्यू तक नहीं आता है। तो सपोर्ट बेहद मजबूत होने के कारण और बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने के कारण मार्केट में एक प्रेशर ऊपर की तरफ रहता है, एक प्रेशर ऊपर की तरफ रहता है। सपोर्ट हमेशा ट्राई करता है उसको नीचे से धकेला जाए ऊपर की तरफ, तो हमेशा नीचे की तरफ एक वैल्यू घटा देता है। जब भी होता है तो घटा देता है, फिर भी वैल्यू का इंतजार करेंगे तो अच्छी चीज है। तो जो कि मैंने रिस्क लिया था, मैं 4-6 लॉट में ट्रेड करता हूं। तो मैं सीरियसली मेरी बात करूं तो मैं 4 लॉट में ट्रेड करने वाला था, तो यहाँ पर मैंने 3 लॉट का इनिशिएट किया। कभी कभार 5 लॉट भी कर लेता हूँ, ठीक है।
और अच्छा भाव वाला लेता हूँ, अगर कंसोलिडेटेड हुआ तो उसको हम रोक पाए। बहुत सारा लोग 220 30 एटीएम ओटीएम वाला ले लेते हैं, एटीएम वाला, जैसे कि ये वाला कॉल, ये वाला कॉम, हम हमेशा थोड़ा ज्यादा ऊपर वाला लेते हैं। थोड़ा ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर लेते हैं, जो कि जल्दी ना गले। अगर कंसोलिडेटेड हुआ, पूरा स्ट्राइक प्राइस मुझे नहीं मिलने के लिए टाइम दे रहा है तो, और मेरा फेवर में चल रहा है, तो मैं उसको होल्ड करता हूँ। सही है ना? इसका आंसर, मेरा व्यू मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनिशिएट कर दिया 2 लॉट का ट्रेड। अब यहाँ से मार्केट अगर फॉल करेगा तो मुझे पता है यहाँ तक आना है। तो यहाँ से मेरे पास कितना रिस्क है? मेरे पास यहाँ से रिस्क है लगभग 16 पॉइंट का। ठीक है, देख पा रहे हैं, 16 पॉइंट का, 15 16 पॉइंट का रिस्क है। तो 16 पॉइंट आएगा तो हम दोबारा और एक लॉट ऐड कर देंगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सपोर्ट बेहद मजबूत है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का टाइम भी हो चुका है, तो दोबारा हम लोगों का मौका ना मिले, ये भी हो सकता है। क्योंकि यूएस से तो बहुत नीचे आ चुका है। कम से कम हम लोग तो टॉप पे नहीं ले रहे, कम से कम हम लोग 30 पॉइंट नीचे आके ट्रेड बना रहे हैं। मैंने बोला ना, हमेशा सी खरीदना है तो हमें एक वैल्यू का इंतजार करना है, किस चीज का? कम भाव पे हमें मिले सी। जो कि यहाँ पर सी, अगर एक कोई भी स्ट्राइक प्राइस का बताए हम, तो उसमें अगर हम लोग 200 रुपया भाव चल रहा है, तो इस समय जब मार्केट इतना नीचे आया, तो वो 200 रुपया वाला कम से कम 180 85 रुपया आ गया, 15 18 रुपया तो घट ही गया होगा। तो हमको सस्ते में मिला, तो हमें सस्ते में मिला तो हम लेंगे। और ज्यादा थोड़ा गिर गया 18 पॉइंट, तो एक लॉट और एवरेज कर देंगे, और सस्ता मिल रहा है तो दोनों एवरेज हो जाएगा। इस हिसाब से हमने लिया, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी बना हुआ था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हम लोग तो यूएस से ही ले सकते हैं, तो हमें और भी नीचे से मिल रहा है, तो बढ़िया बात है ना। इस कंडीशन से मैं बता रहा हूँ। और आप जो जो लोग पूरा वैल्यू का इंतजार करना चाहते हैं, सेफ ट्रेडर अच्छा है, चाहे भले ट्रेड ना मिले, अच्छा है, ठीक है। रिस्क कैपेबिलिटी कम है, नहीं ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर जब मैंने स्टेट को इनिशिएट कर दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस तो होना चाहिए इससे यहाँ पर। सही है, क्योंकि इससे नीचे कम से कम हमें 20 पॉइंट का वैल्यू लेना है स्टॉप लॉस। वो भी लगा के रखे थे हम लोग। एग्जिट अगर करेंगे, किसी कारण मेरा ट्रेड एग्नेस्ट गया, तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे, उससे ज्यादा ऊपर एग्जिट नहीं करेंगे। अब यहां से दो चीज कर सकते हैं आप। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पे मार्केट क्या होता है, जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, वहां तक या तो वहां से एक डाइवर्सन एक्स्ट्रा तक चला जाता है मार्केट। ये चीज बहुत सारा लोगों को शायद पता होगा, शायद नहीं नहीं पता होगा। तो इसमें बोलने का मेरा मकसद ये है, को बहुत सारा लोग होंगे कि भाई एक डाइवर्जन मिल चुका है, निकल लेते हैं, 31 पॉइंट का मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निकल जाइए। एक डाइवर्जन 31 पॉइंट ऑप्शन में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, निकल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, तो मैंने होल्ड किया था। क्यों होल्ड किया था? सपोर्ट बेहद मजबूत है। और अगर मार्केट जब इस समय आया 1155 पे, तो 1155 पे देखते हैं ये चीज को एक बार, कि सपोर्ट में और क्या बदलाव आए थे। ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे, उस चीजों को देखेंगे, क्या मेरा फेवरेबल कुछ चल रहा था। 1155 पे आएंगे। मैं बहुत सारा नजर बना के रखता हूँ, कहाँ पर कितना हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे कितना क्रिएट हो रहा है, मेरा कितना फेवरेबल है, बहुत सो कुछ मैं देखता हूँ, आगे भी सिखाएंगे। 51 52 53 54, मार्केट जाके ऊपर चढ़ने लगे हैं 55। ठीक है, तो एक डाइवर्जन यहाँ तक 866 तक दिखा रहा है। तो 866 गया था क्या? देखिए 78 तक गया। तो आपको एक डाइवर्जन यहाँ तक वैल्यू मिला होगा लगभग। ये देखिए, पूरा वैल्यू मिल गया आपको, ये वाला नहीं, ये वाला ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आप आराम से बुक कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे कहने पे, अगर मेरी बात करें, तो सपोर्ट बेहद मजबूत है। तो मैंने वहां पर जो ट्रेड इनिशिएट किया था, उसको मैंने होल्ड किया था। किस कारण से किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, ये भी बता देते हैं। मैंने क्या किया, जिस भाव पे इसको खरीदा, उससे लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट उसको इसे लगा दिया, छोड़ दिया, इसे लगा के। किस कारण से छोड़ा? मुझे पता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट में अगर देना है तो अच्छा खासा मूव दे सकता है, जो कि सुबह पे यू वार लगाया है,
तो उनको अभी यूएस भी लगा चुका है लगभग, ये यूएस बोल सकते हैं हम लोग, यूएस बहुत मजबूत है। तो मार्केट को तो एक साइड मूव करना है, और करना भी है तो अभी क्या काम है उसके पास, या तो बॉटम चेंज करे, मतलब सपोर्ट बॉटम की तरफ फिर से चले जाए, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है जानते हुए। ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है इसका, लगभग चले 19,000 है, 10,000 है, तो दिखेगा 13,000, ये सबसे ज्यादा ये है। तो 19 से 13 होने में बहुत टाइम लगेगा, वो मुझे देखे दिखाई देगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो एग्जिट कर जाएंगे, चलिए मुझे एक दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर मिला तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ तक या तो यहाँ तक मिल जाएगा। ये सोच के मैंने इसको एग्जीक्यूट करके छोड़ दिया। कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर जो, अगर मान लीजिए 120 पे बाइंग था, तो मैं 115 पे ऐसे लगा के इसको छोड़ दिया। अब मेरे हिसाब से तो यूआर को तोड़ना है, ऊपर ही आना है, सपोर्ट स्ट्रांग है, बेहद स्ट्रांग है। दूसरा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, जो कि आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो मेरे लिए और भी बढ़िया बात है, इसका परसेंटेज बढ़ने लगे तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है, साथ में राइटर बढ़ने लगे और भी बढ़िया बात है, कॉल राइटर भागने लगे तो और भी बढ़िया बात है। तो ये सारा बहुत सारा सिनेरियो होता है वाई चेंज में भी, वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिखेंगे। तो देखिए बहुत सारा टाइम हम लोगों ने यहाँ पर स्पेन किया, 69 के आसपास घूमा, 70 गया, 71 गया, 70 गया, फिर वही वही घूम रहा है। और यहाँ पर बात करें तो 82% अभी भी बना हुआ है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 76 गया, ये देखिए 73, नीचे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा बाइंग बहुत नीचे है। तो 78, 77, 74, थोड़ा करेक्शन ले रहा है, 71, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि सपोर्ट WTB हो रहा है बा कुछ ऐसा, कुछ सपोर्ट और भी मजबूत हो रहा है। ये 14,000, ये 20,000 और भी मजबूत हो रहा है, ये 82%। चलिए, 872 आया, 73 आया, ठीक है, 869 आया, मतलब ये देखिए जो करेक्शन, ये वाला करेक्शन 869, 60, 69, इसके पास एक बार आया, कितने बजे, 12 बजकर 30 मिनट, बहुत टाइम घुमाया, बहुत टाइम घुमाया। बहुत सारे लोगों को इतना इंतजार भी नहीं करना होता कि इसमें ही ब्रेक निकाल के जाना होता है, सबका लिए नहीं बोल रहे, बहुत सारा लोग ऐसे भी होता है कि अच्छा वाला प्रीमियम खरीद के होल्ड भी कर सकते हैं। तो जबकि मार्केट ये प्रीमियम थोड़ा तो गलेगा, इतना टाइम स्पेंड करेगा तो, और उसके बाद मार्केट जब ऊपर चढ़ जाएगा तो प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ भी जाएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं, 869, 14, 12 बजकर 15 मिनट, चलिए, और 12:68 यहीं यहीं घूम रहा है, 12:870। नुकसान तो मेरा कभी नहीं आया, ठीक है, परसेंटेज अभी भी वही है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं, और लेके चलते हैं लगभग इस कैंडल के आसपास, ये वाला ही लगाते हैं 12:30 को, क्योंकि ये लो लगाया है, तो इसमें कोई सिनेरियो चेंज हुआ क्या, 12:30 को जाते हैं, 12:30 को, 12:30 फिल्टर मारिए, देखिए कोई अभी भी वीक टू और बॉटम नहीं है, सपोर्ट भी अभी भी बेहद मजबूत है, हालांकि थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड बढ़ा है, तो इसी कारण से मार्केट थोड़ा नीचे आया था। तो ज्यादा से ज्यादा वही US-1, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ का दोनों को स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, एंड ऑफ डाइवर्जन जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा पुट राइटर अभी भी है, भागा नहीं है। तो चलिए उस हिसाब से हम लोग अभी भी वेट कर सकते हैं, और चलते हैं आगे। 68, 69, 68, 62 तक लो लगाया, 64 मेरा बाइंग प्राइस से नीचे नहीं आया है, ये इस चीज को याद रखिए। चलिए फिर मार्केट का दौर कब लगाया, मार्केट का दौर लगाने का समय हुआ लगभग 12:55 पे। तो 12:55 पे हम लोग जाके देखते हैं क्या चेंजेस कुछ हुआ है। तो 12:55 पे देखेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ सिनारियो चेंजेस नहीं हुआ है, अभी भी वही बना हुआ है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चल रहा है, और मार्केट अभी भी सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं, 69, फिर यहाँ से अच्छा खासा मूव देने लगा मार्केट, देखिए 871, 874, 881, 883, ठीक है, 883, और आगे चलते हैं 881। तो मार्केट अभी भी इस डाइवर्जन को क्रॉस किया है, रेजिस्टेंस तक नहीं गया है, 924 तक नहीं गया है, ठीक है, 880, और आगे चलते हैं 79,
79, 86, 85, 86, 89, 91। ठीक है, अभी भी स्टेट ऑफ कन्वर्जन बना हुआ है, ये घटा नहीं मतलब ये भागा नहीं कलर अभी तक, तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी भी है। 892, 889, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, 83, थोड़ा करेक्शन लिया, 85, वहीं घूम रहा है थोड़ा, 81, 84, 85। तो एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर जो कॉल राइटर था पुट राइटर थोड़ा कम था, लेकिन ये पुट राइटर अब राइटिंग बहुत ज्यादा करने लगे हैं। तो ये एक चीज होता है जो कि फेवरेबल होता है। मैंने जब सी लिया हूँ पुट राइटर अच्छा खासा राइटिंग कर रहा है, तो मुझे टेंशन कम होगा। तो अब टेंशन में उतना है नहीं, ऊपर के लिए सोच सकते हैं। चलिए, और आगे, और आगे, 887, 888। चलिए फिर से पुट राइटर एक बार घटा था, ठीक है, 893, 95। लेकिन मेरा नुकसान तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 889। अब देखिए थोड़ा कॉल राइटर भागा यहां से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि कॉल राइटर जो है उनको समझ में आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पर रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन शायद ही मैं यहाँ पर ना रोक पाऊं। बहुत दबाव मुझे डाला जा रहा है पुट राइटर से, तो मैं कोशिश करूंगा मार्केट को यहाँ रोकने के लिए, तो राइटिंग यहाँ शुरू करेगा वो लोग। सही है। अब चलते हैं 890, 892, मार्केट चढ़ते हुए 896। 896 का मतलब लगभग यूआर को एक डायवर्जन तोड़ के यूआर के आसपास चलने लगा है। और देखिए यहाँ पर चेंजेस, इस चीजों को ध्यान रखिए, लगभग अब दोनों बराबर हो चुका है। तो पुट राइटिंग अच्छा खासा किया, कॉल राइटर भागा, तो अब की मार्केट को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये उम्मीद करते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं। वाई चेंज को हमेशा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं, और हम लोगों का बाइंग बहुत नीचे से है, तो हम ये उम्मीद आराम से रख सकते हैं। ये हम लोगों का फेवरेबल है। अब देखिए कॉल राइटर और भागा, पुट राइटर एक्स्ट्रा हो गया। कॉल साइड से पुट साइड राइटर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और हम लोग को सिनारियो, एलटीपी का थ्योरी सब कुछ सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, 899, 899, और आगे चलते हैं, 902, 902, 900, यहीं यहीं घूम रहे हैं 899। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 907 देख लेते हैं, कोई सिनेरियो में बदलाव आया है? कुछ नहीं बदलाव आया है, लेकिन मेरा फेवरेबल काम चल रहा है। कौन सा? स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है, और पुट राइटर अच्छा खासा पुट राइटिंग की है, कॉल राइटर यहाँ से थोड़ा डर के मारे भागा है। और चलिए, और चलिए, 907, 904। देखिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, 8, 906। तो एटलीस्ट मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए। एज पर थ्योरी राइटिंग बहुत अच्छा खासा हुआ है, और इस बार तो यूआर तोड़ के भी जाना चाहिए। सही है। अब ये तोड़ा कब? मान लीजिए ये चल रहा है मार्केट आपका लगभग लगभग 1 बजकर 51 मिनट पे, और मार्केट चढ़ा 1 बजकर 51 मिनट, मतलब इस वाला कैंडल, तो यहाँ पर आ जाते हैं 13 बजे, मतलब 1 बजे। तो 1 बजकर 51 मिनट पे हम लोग चल रहे हैं, 52 मिनट पे, तो यहीं पे देखने को मिलेगा वो मूव। 908, 907, 55, 908, 907, 906। बहुत अच्छा खासा दबाव डाला है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये राइटिंग अच्छा खासा दबाव डाला है। ठीक है ना। और चलते हैं, और चलते हैं, और चलते हैं। 2 बज चुका है। एक चीज अब याद रखिए, दो जब बज चुका है, 2 बजकर 1 मिनट पे, हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंतजार और 25-30 मिनट का फेवरेबल चल रहा है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। 2:30 बजे के बाद हम लोग कोई ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे।
इस चीज का भी याद रखिए, ट्रेडिंग करते हुए बहुत सारा चीज याद रखना पड़ता है। तब तक हम लोगों को अगर टारगेट दे दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो एग्जिट हो जाएंगे। और अगर टारगेट देते हुए थोड़ा बहुत बाकी है तो हम लोग एकदम ही 2 पॉइंट कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के चलेंगे। मेरा फेवरेबल चल रहा है तो चाहे उस ट्रेड पे वहीं पे काट जाए, या तो ऊपर का जो मूव है वो मुझे मिल जाए, ट्रेलिंग कर सकते हैं, या तो बुक कर लीजिए 2 बजते 30 मिनट पर होते हुए। उससे ज्यादा इंतजार मत करिए, नहीं तो डाटा काम नहीं करता है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है, किधर कौन साइड कितना प्रॉफिट बुकिंग आएगा ये किसी को नहीं पता चलेगा। हो सकता है मार्केट ऊपर के लिए बहुत ज्यादा मूव कर जाए, या हो सकता है बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए, क्योंकि जो राइटर है हो सकता है ये पूरा भाग जाए प्रॉफिट बुक करके, तो मार्केट गिर जाएगा। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। तो जो फेवरेबल चल रहा है उल्टा भी पड़ सकता है, तो हम लोग इस चीज का रिस्क नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास अब 15 मिनट टाइम है, तो 15 मिनट के टाइम के अंदर ही सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते। देखिए 923 यूआर पहुंच चुका है। आप आराम से इस ट्रेड को आप बुक कर लीजिए, या तो अब 10-12 मिनट ही वेट कर सकते हैं, कर सकते, मेरे हिसाब से वही कर लेना चाहिए, या तो ट्रेलिंग डाल दीजिए। ठीक है। अब 22, 29, चलिए, और यूआर तोड़ के भागा, जो कि सिस्टमेटिक हम लोगों को बता रहा था। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बढ़िया मजेदार काम किया। ठीक है। अब 957 तक हम ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट मिल गया 4 मिनट 2 मिनट पे, या मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, छोड़ देंगे। 928, 927, 928, 929, 927, 928, बस हो गया। 31 मिनट 32 मिनट हो चुका है, आप ट्रेड को छोड़ दीजिए। तो ये था हम लोगों का आज का ट्रेड। या तो बहुत सारा लोग उसमें भी रुके रहे तो मिला होगा थोड़ा ऊपर के लिए, ये देखिए 921। और जो हम लोगों का वैल्यू आया था उससे पहले, ये वाला वैल्यू भी दिखाते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में था आप। 922, 919, 928, 928 मतलब स्पाइक देके लास्ट कैंडल जो मरा, ये वाला 28-29, ये वाला कैंडल। तो ये हम लोगों का सेफ जगह था, लेकिन मैंने लाइन खींच के रखा था। इसी जगह जब टच किया मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मुझे 2 बज 2 बजकर, सॉरी ये वाला कैंडल में हमने बुक कर लिया था। इस वाला कैंडल में हमने बुक कर लिया था, इस वाला नहीं, शायद इस वाला में। तो जब भी एक स्पाइक मारा तो इस वैल्यू पे हम लोग बुक कर लिया। तो हमें यहाँ से अच्छा खासा एक मोमेंटम मिला। यहाँ टाइम डीके के वजह से जो प्रीमियम मेरा गला था वो लगभग पूरा भरपाई करके दिया मुझे। और बाद में ये मार्केट देखिए UR+1 तक भी चला है, लेकिन ये ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते। ये डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी एक दिन फंस जाएंगे। ठीक है। ये हो गया निफ्टी। तो निफ्टी के बारे में कुछ अगर सवाल होगा तो आप लोग कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं। दिन भर ऐसे ही बना रहा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मार्केट अच्छा खासा चला, तो अच्छा खासा बढ़िया निफ्टी ने आज ट्रेड दिया। एलटीपी डॉट टू डॉट वैल्यू पे काम किया, जिसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को वैल्यू का इंतजार करना होता है। सही है। अच्छा, हम लोग मतलब हमने ये ट्रेड को भी पोस्ट किया है ट्विटर पे, देख सकते हैं आप। ट्विटर पे ये चीज पोस्ट किए हैं, अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत सारा शेयर भी करते हैं। ठीक है। बढ़िया लगता है जब सारे लोग भी करते हैं, तो और भी उम्मीद जगती है और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड को दिखाया था, कारण भी लिख के बताया था, क्यों लिया। 2 लॉट में मैंने बोला था आपको, यहाँ पर भी ये मैंने बोला, सब कुछ बोला। तो ये हमारा ट्रेड हुआ था। फिर एक मैंने बैंक निफ्टी का भी भेजा था। जो बैंक निफ्टी का मैंने भेजा था, अब बैंक निफ्टी का छोटा सा एग्जाम्पल में हम लोग वो चीज आपको एक बार दिखा के छोड़ देंगे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, सुबह सुबह हम बता देते हैं। बैंक निफ्टी में ये हुआ था
अगर हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में जाए, बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में अगर हिस्टोरिकल को खोले तो देखेंगे 9:15 टाइम, रात पार हो चुका है, 24 तारीख। लेकिन हमें लेना है 23 तारीख का फिल्टर, क्योंकि अभी 12 बज चुका है। इसलिए जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें 12 बज चुका है अभी रात को, इसलिए हमें टाइम नहीं दिखा रहा है। डेट चेंज हो गया, सॉरी टाइम नहीं, डेट चेंज हो गया, लास्ट कॉल का डेट दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह देखिए मार्केट में 9:17-18 बोले, तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत दूर है। तो 53,800 पे रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 53,800 पे रेजिस्टेंस आ भी गया। अब मेरा रेंज क्या है? 53,731, जो कि वैल्यू बनता है 53,731, सॉरी ये कौन सा बनता है? 53,731। 53,731 का मतलब होता है ये वाला वैल्यू, इससे भी नीचे 731, इससे भी नीचे। अब यहाँ पे क्यों बाय किया गया, तो देखते हैं उस चीज को। अब सुबह सुबह देखिए इस चीज को यहाँ पर यूएस ने हिट किया था तो बिल्कुल ये जगह रिक्सी होता, रिक्सी भी है, फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किया। उसका कारण क्या था, ये भी आपको शायद ही डाउट आ रहा होगा मन में, और मैंने एक चीज लिखा था यहाँ पर, देखिए। तो उसको समझाते हैं कितने, 11:45 तो सीधा चले जाते हैं, ज्यादा वीडियो को रॉन्ग ना करते हुए 11:45 पे। और देखिए सपोर्ट कहाँ है? 53,800 पे। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसा है? वीक टू और बॉटम है, लेकिन 84%, 84% है। ठीक है, और राइटर किसके हिसाब से है? पुट राइटर कॉल राइटर लगभग पैरालाल है, थोड़ा कॉल राइटर ज्यादा है। तो 11:45 पे आके देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए यहां पर देख सकते हैं आप कि रेजिस्टेंस वो वीक टू और बॉटम अभी भी बना हुआ है, और ये वाला जो सीन है आपका, रेजिस्टेंस वीक टू, सॉरी सपोर्ट वीक टू टॉप बना हुआ है। और क्या हुआ है, 53,800 से 900 पर आया है ये। अब मेरा वैल्यू क्या है? 874, 874। और एक ये वाला ब्रेकआउट हुआ है, 874 का वैल्यू है। ठीक है, तो 874 का वैल्यू मतलब कहाँ आता है? 874 का वैल्यू मतलब ये देखिए, 74 ये आता है ना, ये वाला आता है। तो मैंने 2-4 पॉइंट पहले से इसको एंट्री करी है। किस लिए किया? इसलिए कि रेजिस्टेंस जो कि है सुबह से वीक टू और बॉटम बन के रह गया है, लेकिन सपोर्ट अपना काम कर चुका है, जो कि 25,800 से पहले तो दूर से नीचे ऊपर आया, मतलब वो भी एक तरह का बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। तो बुलिश प्रेशर जो कि ये शिफ्ट नहीं हो पाया, तो बेयरिश प्रेशर ये नहीं डाला है, येलो कलर के कारण थोड़ा बेयरिश डाला था सुबह सुबह। उसके बाद जब ये फिर से उठ के 900 पे आया, तो इस कंडीशन में मार्केट एकदम, मतलब होता है कि जहां तक येलो कलर उससे एक डायवर्जन पहले, इन एंड ऑफ डायवर्जन। और दूसरा चीज यहाँ पर हम लोग ये रिस्क ले सकते हैं, हालांकि बैंक निफ्टी बहुत खतरनाक होता है, इसमें 100-100 पॉइंट का एसएल होता है, तो हम उस हिसाब से भाग भी जाएंगे अगर कुछ उल्टा देखा तो। लेकिन जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ये काम कर रहा है, तो इस हिसाब से हम लोगों को दिखा रहा है कि भाई यहाँ से एक ट्रेड बनता है, क्योंकि सपोर्ट दोबारा एक बार शिफ्ट हो रहा है। एक बार तो सुबह हुआ था, फिर एक बार हो रहा है, और पुट राइटर मेरा अच्छा खासा है कॉल राइटर के कंपैरिजन में। और इसको हम लोग ऐसे देखेंगे तो देखिएगा, ये ग्राफ कॉल राइटर यहाँ पर अभी तो दिखा रहा है लास्ट टाइम में, नहीं तो उस समय पुट राइटर चढ़ के बताता। ठीक है, तो हमने वो भी चेक किया था, और वो खाली आंखों पे भी देखना सीख गया है मैंने। आप लोग भी सीखे करिए, ये फिगार को देख के इसको समझा करिए। ठीक है, तो अच्छा खासा पुट राइटर मेरे पास है। तो हम लोग
+1 से भी ले सकते हैं। जो पुराना वाला यूएस था उससे एक डायवर्जन ऊपर, मतलब पुराना वाला US+1 और न्यू यूएस हम लोगों का बॉटम ही बन जाता है, ऐसा कंडीशन में मैंने ज्यादातर देखा है। तो यहाँ से मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट करने का दो तीन चार कारण ये था, रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हो पाया, सपोर्ट एक बार बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, फिर दोबारा शिफ्ट हुआ, राइटर भी अच्छा खासा है, तो मैंने यहाँ से एक बार बाइंग के बारे में सोचा, सी के बारे में। ठीक है। और ये कितना टाइम है, 11:46 पर। तो 11:46 पे जब भी ये लो लगाया, उससे पहले ही मैंने लाइन मार्क करके रखे थे। तो मैंने वो भी देख सकते हैं, मैंने लाइन यहाँ से लगा हुआ है, तो मतलब मैंने यहाँ पर जब मार्केट चल रहा है तो मैंने ये बॉटम लगा के रखे थे कि एंड ऑफ डाइवर्जन मेरा कौन है। तो मेरा एंड ऑफ डाइवर्जन ये थे चरतु, ये मार्केट में भी गिर के मुझे ये वैल्यू दिया, और मैंने वैल्यू का इंतजार किया, और इस वैल्यू पे मैंने आके ट्रेड को इनिशिएट किया, कर दिया। अब मुझे इस ट्रेड को लेके जाना कहाँ पे है, एक ही डायवर्जन ले लेंगे बैंक निफ्टी का, अच्छा खासा काम चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, 50 पॉइंट का 70 पॉइंट का मूव आता है तो भी चल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो 947, 947, मतलब यहाँ पर चल रहा था, ये देखिए, ये 42 47 इस टाइम, कितने बजे, 11:55 पर। तो 11:46, तो इससे इसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने, ये देखिए नीचे आया, और नीचे आने के बाद वो वैल्यू मुझे दिया, और वैल्यू जब दिया मैंने एंट्री लिया, ये देखिए नीचे आया स्पाइक में। अब ये देखिए वैल्यू मुझे दिया, ब्रेकआउट हुआ, मैंने एंट्री लिया, इंतजार किया, तब तक भी रेजिस्टेंस शिप नहीं हुआ, कोई मेरा एगनेस्ट नहीं चल रहा है, अभी भी ठीक ठाक है। फिर से मैंने एक चीज और देखा यहां पर, और आप भी ध्यान से इस चीज को देखिए, बेहद मजबूत चीज है। जो कि बॉटम नीचे से ऊपर आया था 800 पे, फिर 800 से उठ के आया 900 पे, रेजिस्टेंस तो शिफ्ट नहीं हो पाया, 86%, मतलब अभी बहुत दूर है। उसको 100% शिफ्टिंग होना पड़ेगा, उसके बाद डिक्रीज होना पड़ेगा, तब भी ये बियरिश प्रेशर डाल सकता है। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी सपोर्ट बोल रहा है नहीं, मैं और एक डायवर्जन ऊपर जा रहा हूं, मतलब बॉटम से टॉप पर एक बार शिफ्ट, फिर एक बार शिफ्ट, फिर दो बार शिफ्ट, फिर तीसरा बार भी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। और राइटर के हिसाब से देखेंगे तो भी अच्छा खासा राइटर है। तो हम लोगों ने इस कारण से इस ट्रेड को और भी कंफर्म होके इस ट्रेड को लेने के लिए सोचा कि हाँ, अब इस ट्रेड में उतना ज्यादा रिस्क मेरे पास है नहीं, और मेरा वैल्यू भी आ चुका है। मैंने यहाँ पर इसमें इनिशिएट करके वेट करूंगा किस वैल्यू का, एक 957। तो कहाँ से 957, 957 मतलब होता है आपका लगभग, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, इतना में तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो हम लोग जब बुलिश कंडीशन में आया है, तो 957 के जगह एकदम ही यूआर तक लेंगे, और राइटर भी जितना हिसाब से दिखा रहा है तो ठीक ठाक है, 54 तक लेंगे, 50, 50,000, 54,054 तक, सही है ना। अब इसमें हम लोग कर देते हैं प्ले। तो देखिए मार्केट उसके बाद लो लगा के ऊपर जा रहा है, 913 का लो लगाया, 935 स्पाइक में वो चलता है बैंक निफ्टी में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 24, 37, 21, 32, 939, 953। ठीक है, अभी भी वही कंडीशन है जो हम लोगों ने देख के लिया था, 955। और बैंक निफ्टी का भागना क्या ही कहना, वो तो जब देता है छप्पर फाड़ के, लेता भी है तो छप्पर फाड़ के, सही है ना। 964, एक डायवर्जन हो गया क्या, अभी भी 974, मतलब एक डायवर्जन होगा, 966, 65, 58, वही वही घुमा थोड़ा, 960, 955, थोड़ा करेक्शन लिया, ठीक है, मेरा बाइंग प्राइस से ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 973, 965, मेरा कंडीशन अभी भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे चलते हैं, 968, 949,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बने रह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 49, 46, अभी भी कंडीशन ऐसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हुआ है। 947, अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है तो मैं एक डायवर्जन लेके ही भाग जाऊंगा, 972 लेके ही भाग जाऊंगा, लेके भाग जाऊंगा अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो। चलिए और आगे चलते हैं। 945, 938, वहीं वहीं घुमा, थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये भी कंडीशन है, WTT WTB, तो इस कंडीशन में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेटेड रहता है, जो कि मेरा फेवरेबल है, फिर भी थोड़ा कंसोलिडेटेड रहता है, इसमें गेम ऑफ परसेंटेज भी काम करता है। ठीक है ना, आप दिखाएंगे, आप देख के रखिए सिनारियो को, फिर दिखाते हैं। 956, 955, 958 बाइंग प्राइस के ऊपर ही है। 968, 963, 970, 970, 974, अभी भी एक डायवर्जन पूरा नहीं है, फिर भी वैल्यू बढ़ाया गया है, वैल्यू बढ़ाया गया है, मतलब ऊपर के लिए जाने के लिए और भी बोल रहा है। ठीक है, ये 94%, इसका परसेंटेज और भी बढ़ेगा तो अच्छी बात है, इसका परसेंट डिक्रीज होगा तो और भी अच्छी बात है। 979, 973, 975, 960, 948, ठीक है, 84, 95% इसका परसेंटेज बढ़ा देखिएगा। चलिए 952, 951, 960, 959, 970, 961, 962, 952, 955, 955, 956, 961, 974, अभी इसके देखिए एक डायवर्जन हो गया, तो कोई कोई लोग यहाँ पर बुक भी कर सकते, उसमें कोई बुराई नहीं, या तो यहाँ से ट्रेलिंग लगा सकते हैं, और या तो आप देखिए इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका परसेंटेज वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बढ़ तो नहीं रहा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। राइटर को भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से राइटर ठीक ठाक है, बुलिश कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो मैं और भी होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है ना, और बहुत सारा लोग यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए 54,032 स्पाइक में लगा दिया, जो कि बुलिश प्रेशर हमें दिख रहा था, जो कि आपका 54,048 है। 32 कितने बजे, 1:06 पे कितना वैल्यू दिया आपका, 1:06 पे 54,032, 54,032 मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, तो अभी आपके पास अभी भी वैल्यू है, बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है, 72 तक लीजिए ना, अभी भी टाइम भी आपके पास है, मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी 1:06 बचा बना है ना, तो रह सकते, या तो वहां पर बुक कर सकते, ट्रेलिंग कर सकते, कुछ भी कर सकते। एंट्री अच्छे जगह से किए, एग्जिट कहीं भी कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है ना। आप देखिए 1:13 हम लोग चले जाते हैं, 1:46, 1:55 पे चले जाते हैं, ये PM होगा। ठीक है, आप मार्केट कहाँ चल रहा है, 53 पर, क्या ये पूरा लिया, पूरा मिल गया, UR तक पूरा मिल गया। अब आपको नहीं लेना चाहिए, हो गया। अब UR+1 के लिए सोच रहे हैं तो गलत बात है, दो डायवर्जन अच्छा खासा आपको मिला है, तो यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए। और किसी को लग रहा है कि नहीं स्पाइक में और भी चला जाएगा, जो कि दिख रहा है 54 तोड़ के भी गया, ये कितना बजे है, आप बोलेंगे तो इसका कंडीशन क्या करना पड़ेगा आपको, वो भी बता देते हैं। देखिए 1:56 पे गया ना, कितना, 53, 54,053, 1:56 पे, तो 1:56 मतलब होता है आपका ये वाला कैंडल। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आपको मिला, फिर आप आगे और सोच रहे हैं, अभी तो फिलहाल 2 बजे, ठीक है, 2 बजे के आसपास है, अभी भी आपके हाथ में टाइम है,
तो बुलिश कंडीशन दिख रहा है, तो कम से कम आप इस लाइन के आसपास, मतलब बैंक निफ्टी में क्या ही है, ये वही खा लेता है कभी कभी, फिर भी टेलिंग लगा सकते हैं, या तो थोड़ा 10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे ऐसे लगाएंगे, बैंक निफ्टी ज्यादातर खा लेता है, फिर भी लगा के आप ट्राई मार सकते हैं कि मेरे पास ये ऊपर जाए, तो यहां से एक ट्रेलिंग एसएल आप डाल सकते हैं कम से कम 20-30 पॉइंट का नीचे से, कि भाई मिलेगा तो मुझे और भी बहुत ज्यादा मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है बुलिश कंडीशन, इस हिसाब से हम लेंगे। उसके लिए करना क्या है, ये परसेंटेज डिक्रीज होना है, ये परसेंटेज डिक्रीज होना है, और रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट अच्छा खासा 54,000 पे आ गया, जो कि 900 पे था, फिर से ऊपर एक बार फिर आपको पीछे करके दिखा देते हैं। इसमें एक कंडीशन हुआ है, शायद ही बहुत सारा लोग नहीं देखा होगा। 1:22 पर एक बार आते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें ऐसा नहीं है, इसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, और ये जो रेजिस्टेंस है 54,000, और ये जो येलो कलर था ये शायद घट गया होगा। तो 1:55, ये देखिए येलो कलर गायब। तो क्या है, जो खिंचाव था नीचे की तरफ, वो खिंचाव दूर हो गया। और राइटर को देखेंगे, तो राइटर बहुत ज्यादा है कॉल के कंपैरिजन में, पुट राइटर। तो यहां पर आप UR+1 भी सोच सकते हैं, या तो और 20-30 पॉइंट भी सोच सकते हैं कि एक मूव आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रिक्टली ऐसे लगा के चलना है, सही है ना। फिर ये देखिए आपका पूरा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक नहीं, 5 मिनट पहले ही आपको टारगेट दे दिया, कितने का, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 195, 54,195। LTP आपको क्या बता रहा है, 54,142, और वो तो और भी भागा। तो 142 पे आपको एग्जिट करना था, ये देखिए ये वाला कैंडल में आपको एग्जिट कर देना था। मेरा क्या हुआ था, ट्रेलिंग एसएल था, तो ऑटोमेटिक ले लिया यहां तक जाके, क्या यहीं कहीं कहीं पे ये ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, ये कैंडल मार के थोड़ा पीछे आया तो यहीं पे हिट हो गया। क्योंकि मैं ट्रेलिंग दूसरा हिसाब से चलाता हूँ, क्यों, ये जब मैं नीचे से लेता हूँ तो उसमें थोड़ा गैपिंग रखता हूँ, जब भी मेरा टारगेट के आसपास आ जाता है मैं गैपिंग कम कर देता हूँ, मतलब मैं 5 पॉइंट का मूव का गैपिंग होता है, तो मैं उसको 1-2 पॉइंट कर देता हूँ, परसेंटेज को घटा देता हूँ, कि थोड़ा करेक्शन में ही मेरे को टारगेट एसएल कट जाए। ये भी एक सिस्टम है, एसएल के बारे में कभी एक बार बात करके समझा देंगे। तो ये था आज का बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के हिसाब से ये आज का ट्रेड था। बैंक निफ्टी में मार्केट अच्छा खासा मार्केट था, बढ़िया मार्केट था। मिड कैप एक्सपायरी था, मिड कैप में मैं नॉर्मली बता देता हूँ, अगर किसी ने वॉच किया होता तो पहले बेयरिश कंडीशन बनाया था, उसके बाद सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, और उसमें भी बुलिश प्रेशर डाला। ठीक है, चलिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज बहुत टाइम हो चुका है, तो आज हम दूसरा वाला टॉपिक में और नहीं जा पाएंगे, पोस्ट मार्केट में ही खत्म कर रहे हैं। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, और दोबारा ट्विटर को भी कर दूंगा। जल्दी ही लाइव करने सोचेंगे, क्योंकि वो जो बात हुआ था वो करेंगे। और लाइव मार्केट के अलावा भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं चैट में, कमेंट में, व्हाट्सएप करके। ठीक है, ऑफ डे मार्केट में कॉल करके भी बात कर सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। काल का मार्केट में देखते हैं डाटा के अकॉर्डिंग जो होगा। अच्छा, एक चीज काल बताए थे वीडियो में, क्या हुआ था उसका, निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। आज कितने का डेटा है, आज का मार्केट जो चला है, सॉरी, ये है आज का आपका 23 तारीख। ठीक है, जो कि 23 तारीख का मार्केट है, ठीक है ना। आज का मार्केट था 23 तारीख का। अच्छा, मैंने एक दिन पहले आपको बोला था कि जो मुझे डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से मार्केट गैप अप खुलेगा। तो गैप अप मैंने फिगर आउट भी बोला था आपको,
तो ये था 20 तारीख। उसके बाद ये कैंडल देख सकते हैं 23 तारीख। तो ये कहाँ से खुला? स्टार्टिंग हुआ 924 से। 924 से ये कैंडल स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से लगभग कितना पॉइंट था? तो मैंने बोला था हो सकता है 100-150 पॉइंट खुल जाए, लेकिन फिर भी गैप अप खुला 57 पॉइंट का। एक डायवर्जन एक्स्ट्रा, जो कि पहले वाला डाटा में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बैंक निफ्टी का देखें तो, बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी तो गैप डाउन खुला है। सही है ना? बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला है। बैंक निफ्टी ने गैप डाउन खुला है। तो मैंने निफ्टी में मैंने बोला था कि इसमें प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ जितना डेटा के अकॉर्डिंग, इसमें गैप अप खुलेगा। तो गैप अप खुला 150 पॉइंट का। मैंने बोला था गैप अप तो खुलना है, 100-150 पॉइंट का भी हो सकता है, उसमें पूरा प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन एक प्रेडिक्शन रहता है, उस हिसाब से ये खुला है। चलिए, ये सब भी धीरे धीरे सिखाएंगे। और कल भी एक वीडियो डालेंगे जो बेसिक से एडवांस में कुछ बाकी रह गया, इमेजर लाइन क्या होता है, बाकी सब जो भी है कुछ क्या है, सबको सिखाएंगे। गेम ऑफ परसेंटेज। चलिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करिए। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछिए जरूर। तब भी हम लोग मोटिवेट होंगे, तब भी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तब भी हम लोग आपको आंसर दे पाएंगे। और तब भी हम लोग और भी कोशिश मेहनत कर सकेंगे। फिर वाई टू वाई के बारे में भी बातचीत करेंगे। और जिनका जो सवाल है वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके भी डायरेक्ट। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। काल मार्केट में जो होगा डेटा डेटा के अकॉर्डिंग देख लेंगे। थैंक यू। चलिए।